नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो इस सुपर टेट के लिए 2 अप्रैल की महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन है, तो बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। एक बार आप लाइक और शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो केन बेतवा लिंक है, इसमें केन नदी के पानी को बेतवा नदी में मिलाया जाएगा। किसके द्वारा? एक नहर बनाई जाएगी 222 किलोमीटर लंबी, और इससे पूरे बुंदेलखंड में जो सूखे की समस्या है उससे निपट सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम ईयर कियोस्क कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम ईयर कियोस्क विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2021 की थीम क्या है? भी करंट अफेयर्स का हाल ही का प्रश्न है। 27 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम क्या है? पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। तो सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी विनय कुमार ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया? अभी हाल ही में विनय कुमार ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने भारत के लिए क्रिकेट में प्रतिनिधित्व किया। पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहां हुई? तो चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना हुई थी बैरकपुर में। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोपला विद्रोह कहां होगा 1921 में? तो मोपला विद्रोह मालाबार तट पर हुआ था। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट प्रश्न, फूल के भाग कौन कौन से हैं? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुष्पकेसर या उपयुक्त सभी? तो फूल के भाग होते हैं सभी, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुष्पकेसर, यानी उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चित पुस्तक अनीता गेट्स वेल किसने लिखी है? अरुण शौरी, विवेक बिंद्रा, किरण देसाई या अमिताभ घोष? तो आपको बताना है जो अनीता गेट्स वेल है वो किसने लिखी है। तो अरुण शौरी इसका राइट आंसर है, ए अरुण शौरी। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 68%, 70%, 74% या 76%? एक प्रश्न पूछ दिया जाता है जनगणना से संबंधित, तो आप इसको कंप्लीट करके जरूर रखें। तो राइट आंसर है जो 2011 की जनगणना है उसमें भारत की साक्षरता दर करीब 74% है। तो सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एडम्स, जॉर्ज वाशिंगटन, रूजवेल्ट या थॉमस जेफरसन? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चर्च गेट मुंबई, बांद्रा, जयपुर या भुसावल? तो फ्रेंड्स, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है वो चर्च गेट मुंबई में है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? कभी कभार प्रश्न आता है भौतिक विज्ञान में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला, रसायन में किसे मिला, अर्थशास्त्र में किसे मिला, उसमें क्या बोलते हैं शांति के क्षेत्र में किसे मिला। इस तरह से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो आप बताएं रॉन्टजन, वॉनथॉप, रेगनर फ्रेश या जॉन टिनबर्गन? तो राइट आंसर है जो फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था वो रॉन्टजन को मिला था। किसे मिला था? रॉन्टजन को मिला था। जो केमिस्ट्री में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था वो वॉनथॉप को मिला था, ठीक है ना। और जो अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो संयुक्त रूप से रेगनर फ्रेश और जॉन टिनबर्गन को मिला था। तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न इसी में प्रश्न में छिपे हुए हैं। भौतिक का रॉन्टजन को, केमिस्ट्री का वॉनथॉप को और अर्थशास्त्र का रेगनर फ्रेश और जॉन टिनबर्गन को। 14वां प्रश्न, सिन्हुगा किस देश की समाचार एजेंसी है? भारत, मलेशिया, चीन या पाकिस्तान? आप नाम से ही आसानी से समझ सकते हैं। तो जो सिन्हुगा है वो चीन की समाचार एजेंसी है। 15वां प्रश्न, भारत का प्रशिक्षण केंद्र चांदीपुर किस प्रदेश में है? ठीक है ना।
यहाँ प्रशिक्षण की जगह प्रक्षेपास्त्र है। इस तरह से समय बहुत ही कम रहता है और लिखने में गलत लिख जाता है, लेकिन मैं बोलता हमेशा सही हूँ, लेकिन कई बार थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में। तो भारत का जो प्रक्षेपास्त्र केंद्र चांदीपुर है वो किस प्रदेश में है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो भारत का जो प्रक्षेपास्त्र केंद्र है वो उड़ीसा में है। चांदीपुर है जो वो उड़ीसा में है। 16वां प्रश्न, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध CTBT का मुख्यालय कहाँ है? CTBT का मुख्यालय आपको बताना है वियना, जेनेवा, पेरिस या न्यूयॉर्क। आपके जो अधिकतर मुख्यालय हैं वो तो वियना और जेनेवा में ही हैं, तुक्का लगा के भी इसमें सही हो सकता है। तो राइट आंसर है जो CTBT का मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया वियना में है। 17वां प्रश्न, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन किसने तैयार किया था? हर्बर्ट बेकर, ए साइमन, मुकेश शर्मा या दिलीप साहब? जो दिल्ली का केंद्रीय सचिवालय है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था बताएं आप? तो राइट आंसर हर्बर्ट बेकर, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? फ्रेंड्स सिर्फ दिल्ली में ही जंतर मंतर नहीं, और भी शहरों में, तो आपको बताना है कि कहाँ पर जंतर मंतर नहीं है। नई दिल्ली, उज्जैन, जयपुर या लखनऊ? तो राइट आंसर है इसका लखनऊ। लखनऊ में जंतर मंतर नहीं है, जबकि नई दिल्ली, उज्जैन और जयपुर में जंतर मंतर है। 19वां प्रश्न, प्रसिद्ध निषाद बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब? ये प्रश्न भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है, निषाद बाग कहाँ पर है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में निषाद बाग है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का गठन कब हुआ? उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग कब होगा? 1 नवंबर 2000, 2 नवंबर 2000, 8 नवंबर 2000 या 9 नवंबर 2000? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ या उत्तराखंड का गठन हुआ। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो 3 ऑप्शन है वो सही हैं, ठीक है ना। जो झीलें दी गई हैं उसका सही संबंध है कि वो इस प्रदेश में, जबकि एक गलत है, तो आपको गलत वाला पहचानना है। लोकतट झील मणिपुर, ठीक है ना। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, बेम्बानंद झील केरल या भीमताल झील हरियाणा। ऐसे ही टिक लगे, आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन है। 3 सही हैं। तो फ्रेंड्स बार बार कई पेपरों में मैंने कराया है, लोकतट झील बहुत एग्जाम में पूछी जाती है मणिपुर में, यहाँ तक कि पर्यावरण में कई बार पूछी गई है। लोकतट झील मणिपुर में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील में थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ कुछ किताबों में तमिलनाडु भी है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पर है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। और बेम्बानंद झील ये केरल में ही है, और जो भीमताल झील है वो उत्तराखंड में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भीमताल झील, ये आपका बिल्कुल गलत है, उत्तराखंड में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही इसमें पहचानना है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्नों से आपके एक साथ कई प्रश्न तैयार होते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी, कृष्णा, मूसी या गोदावरी? ये भी आसान प्रश्न है। तो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, एल निनो जलधारा कहाँ चलती है? यह एक गर्म जलधारा है। एल निनो क्या है? एक गर्म जलधारा है। तो मैक्सिको तट पर, इक्वाडोर और पेरू तट पर, मेडागास्कर तट पर या दक्षिण अफ्रीका के तट पर? तो आपको बताना है एल निनो कहाँ चलती है। तो ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में चलती है, मतलब इक्वाडोर और पेरू के तट पर चलती है। एल निनो जलधारा गर्म जलधारा है, इक्वाडोर और पेरू के तट पर चलती है। 24वां प्रश्न, बांगर और खादर मृदा किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है? एक आसान प्रश्न है, आपने कई बार पढ़ा होगा। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? तो फ्रेंड्स जो बांगर और वो क्या बोलते हैं खादर हैं वो जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं, ठीक है ना। ये जलोढ़ मृदा में पाई जाते हैं, उसी के प्रकार हैं। बांगर है उसे हम पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। जो बांगर है वो नदियों से काफ़ी दूर होती है, ठीक है ना। और नई जलोढ़ को हम खादर कहते हैं, जो नदियों द्वारा हर साल बहा कर लाई जाती है। नदियों के किनारे के जो पास के शहर होते हैं, पास का जो भूभाग होता है करीब 100 किलोमीटर दूर दोनों तरफ, उसे हम बोलते हैं क्या? खादर। नई जलोढ़ को खादर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, इसमें आपको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस फ्रेंड्स लगाना है। यहाँ पर मुझे फॉन्ट छोटे करने की ध्यान नहीं रही, थोड़ा एक साथ आपको प्रश्न नहीं दिखेगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। एक से अधिक भी सही हो सकते हैं, तो आप ध्यान से इन्हें फ्रेंड्स पढ़ते जाइए। कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं। अरब सागर के भाग को ही खंबात की खाड़ी कहते हैं।
पहला कथन हो गया। और दूसरा कथन, नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जबकि ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा कथन हो गया, आप ध्यान से समझते जाएं। तीसरा कथन है, ताप्ती नदी पूर्व की तरफ बहती है तथा गोदावरी पश्चिम की ओर बहती है। और चौथा कथन है आपका, बेतवा नदी दक्षिण की ओर बहती है और यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, यमुना नदी 2 बार लग गया है, इसी से वो लंबा दिखने लगा है। तो आपको बताना है पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा चौथा, ठीक है ना, या फिर आपको अकेला चौथा है सही या सिर्फ पहला है सही। थोड़ा सा आप और ध्यान से देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे सीधा आंसर ही आपको क्लैरिफाई करके बता देता हूँ। जो नर्मदा अरब सागर के भाग को ही खंबात की खाड़ी कहते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। जो अरब सागर का ही एक छोटा सा भाग है उसे ही हम क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी बोलते हैं। वास्तव में खंबात की खाड़ी अरब सागर ही है। तो ये पहला वाला तो सही है। जैसे आप चारबाग बोलें तो लखनऊ के अंतर्गत ही आता है, ऐसा ही इसमें है। दूसरा प्रश्न, नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स यहाँ पे। जबकि ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। ताप्ती नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, मतलब दूसरा कथन आपका गलत हो गया। अब हम विस्तार से तीसरे कथन को देखते हैं। ताप्ती नदी पूर्व की तरफ बहती है, कहाँ पे, पूर्व की ओर। तो यहाँ पे गलत हो गया, ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ बहती है, तब तो वह जाके अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिरेगी। तो यहाँ पे गलत हो गया, गोदावरी पश्चिम की ओर बहती है। तो गोदावरी है फ्रेंड्स, वो भी गलत है, गोदावरी नदी पूर्व की ओर बहती है। तो ये पूर्णतः आपका गलत कथन है, ठीक है ना। चौथा कथन, बेतवा नदी दक्षिण की ओर बहती है, ये भी गलत है, ठीक है ना। और यमुना में मिल जाती है, यमुना में तो मिल जाती है लेकिन बेतवा नदी उत्तर की ओर बहती है। तो लास्ट के तीनों कथन आपके क्या है फ्रेंड्स, सही हैं। तो क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, चौथा, सिर्फ पहला कथन आपका सही है। तो आप बहुत अच्छे से इसमें कई चीज़ें आपको देखने को मिली। पहला वाला कथन पर सही है, बाकी लास्ट के तीनों कथन फ्रेंड्स गलत हैं। और यहाँ से हमें कुछ दिमाग चलाने की भी सोचते हैं, क्योंकि रटने वाले प्रश्न नहीं है। हमें जब हर प्रकार की जानकारी होती है तभी हम इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। हालांकि वास्तव में प्रश्न बहुत ही आसान था, थोड़ा सा आपने नदियों को गहराई से पढ़ा है, आपसे बन गया होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश है, नौरू, मकाऊ, मालदीव या वेटिकन सिटी। ये भी आसान प्रश्न है। विश्व का सबसे छोटा देश आपको बताना है, तो सभी लोगों ने बार बार पढ़ा होगा। तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी है वो दुनिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ तक कि आप लोगों का जो गांव है, पैतृक गांव है, उससे भी छोटा निकलेगा, क्योंकि जो इसका जो क्षेत्रफल है सिर्फ 840 एकड़ है। कितना है, 108 एकड़ है। और इसकी पॉपुलेशन 840 है, ठीक है ना। जनसंख्या सिर्फ 840 है, अब थोड़ा सा बढ़ के 1000 के तकरीबन हो गई है, लेकिन क्षेत्रफल तो फ्रेंड्स सिर्फ 108 एकड़ ही है इसका, तो बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट प्रश्न 27वां, आयरलैंड की राजधानी क्या है। एक आध प्रश्न राजधानी से संबंधित भी पूछ दिया जाता है। तो आयरलैंड की राजधानी आपको बतानी है, हरारे, ओटावा, डबलिन या नैरोबी। तो आयरलैंड की राजधानी फ्रेंड्स डबलिन है। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है, और कनाडा की राजधानी ओटावा है, और नैरोबी केन्या की राजधानी है, ठीक है ना। हरारे जिम्बाब्वे, ओटावा कनाडा, और डबलिन आयरलैंड, और नैरोबी केन्या, ठीक है फ्रेंड्स। 28वां प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी भाग किस प्रदेश में है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मेघालय। तो भारत का जो सबसे पूर्वी भाग है फ्रेंड्स वो अरुणाचल प्रदेश में है। बी का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है। भारत, यूएसए, ब्रिटेन या रूस। तो राइट आंसर है इसका भारत। भारत का विश्व का सबसे व्यापक लिखित संविधान है। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 76। तो महान्यायवादी से संबंधित है वह अनुच्छेद 76 है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न, पंचायतों का गठन संबंधी प्रावधान है किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 के, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पंचायतों का गठन संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 बी में है। किस में है, अनुच्छेद 243 बी में है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 243 सी की, तो इसमें पंचायतों की संरचना संबंधी है। क्या है, पंचायतों की संरचना, आर्टिकल 243 सी। और अगर हम अनुच्छेद 243 के की बात करें तो इसमें पंचायतों के चुनाव का वर्णन है। तो आपको तीनों यहाँ पे ध्यान रखने हैं। 34वां प्रश्न, अनुच्छेद 63 का संबंध है राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, कैग से या सर्वोच्च न्यायालय से। आप ऑप्शन से ही समझ सकते हैं कि ये प्रमुख अनुच्छेद हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। आप ऑप्शन से ही अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ कैग से तात्पर्य हमारा CAG से, कंट्रोप्टर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत, ठीक है ना। तो राइट आंसर अनुच्छेद 63 संबंधित है, वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न,
ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योति बसु, सत्येंद्रनाथ टैगोर या मोतीलाल नेहरू? तो राइट आंसर है इसका ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न, पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ ये भी आ जाता है। महात्मा गांधी और इरविन के मध्य, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य या महात्मा गांधी और क्लीमेंट एटली के मध्य? तो ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, सभी लोगों से बनता भी होगा। पूना पैक्ट है वो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था, ठीक है ना। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य, और कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था। 37वां प्रश्न, प्रसिद्ध दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ? और फ्रेंड्स, दिल्ली दरबार से 3 से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। 1910, 1911, 1912 या 1920? तो राइट आंसर है दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था वो 1911 में हुआ था, ठीक है ना। और किसने कराया था वायसराय ने? ये पूछा जाता है, लॉर्ड हॉर्डिंग ने कराया था, ठीक है ना। किसके सम्मान में कराया था? किसे आमंत्रित किया था? जॉर्ज पंचम और मैरी को। किसे आमंत्रित किया था? जॉर्ज पंचम, मैरी। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या हुआ था ये भी आता है। बंगाल विभाजन को इसमें रद्द कर दिया गया था, ये भी पूछा जाता है। और इसमें भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने का निर्णय लिया गया था। ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दिल्ली दरबार से संबंधित, ये एग्जाम में आती हैं। 38वां प्रश्न, गांधी जी ने किसके बारे में कहा था यह एक आगे की तारीख का चेक था? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, हंटर समिति या 1935 अधिनियम? एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपको बताना है कि किसके संबंध में गांधी जी ने कहा था कि एक पोस्ट डेटेड चेक है। तो राइट आंसर है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था गांधी जी ने, यह एक आगे की तारीख का चेक था। और फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत के साथ मैं बना रहा हूँ, आप लोग ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ईमानदारी से मार्क्स भी बताएं। और अगर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो हो सकता मुझे डिलीट भी करके दोबारा डालने पड़े, तो आप लोग ज़रूर देखें। 39वां प्रश्न, भारत में सबसे पहले तिरंगा कहाँ फहराया गया? लाल किला, आगरा, रावी नदी या इंडिया गेट? तो भारत में जो सबसे पहले तिरंगा है वो रावी नदी पर फहराया गया था। लास्ट प्रश्न आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो राइट आंसर है कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मार्क्स जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।